तो देख सकते हैं यूजीसी जैसे काले कानून के विरोध में सारे स्वर्ण समाज उतर चुके हैं सरकार के खिलाफ में। तो अभी हम बात करने वाले हैं कुछ, क्या बोलना चाहेंगे आप यूजीसी पर? मैं वाल्मीकि कुमार सिंह, नहीं तो आराम से लो ना, ऐसी हो जी। तो मैं वाल्मीकि कुमार सिंह, ज्ञान विज्ञान और सम्मान की धरती इस नालंदा जिला से मैं सभी स्वर्ण समाज के भाई एवं बंधुओं से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप खड़ा होइए, जागिए, नहीं तो ये दोहरा चरित्र का सरकार आपके बच्चों को अंधकार में लेके चला जाएगा। हम लोग को स्वर्ण समाज के पूर्वज लोग ने इस देश को आज़ादी दिलवाने में, अंग्रेज़ को भगाने में अहम योगदान दिए हैं। इस देश को विकास करने में, बहुत सारे संस्थानें खुलवाने में अपना संपत्ति दान में दिए हैं। आज उन्हीं को बच्चे को, स्वर्ण समाज के बच्चे को आज दबाने और मिटाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे कानून को बायकॉट करते हैं हम लोग, और ऐसा कानून जो समाज में जातीय उन्माद फैलाता है और समाज को बांटने का काम करता है। जब एक विद्यार्थी का उम्र होता है तो विद्यार्थी जीवन में कभी भी जातीय कोई मतभेद बात नहीं आता है दिमाग में। तो ऐसे कानून को लाकर विद्यार्थी जीवन में ही देश का भावना पैदा करने का काम किया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे और जाति पात को ख़त्म करके हिंदू बनाने का काम करते हैं कि सब जाति पात ख़त्म करके हिंदू होइए, एक होइए। तो आप कैसे एक होइएगा? जब राष्ट्र एक है तो कानून एक होना चाहिए। एक जब आप अभी ना नया कानून ला रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक राष्ट्र है, एक देश है, तो एक बार चुनाव करने की बात करते हैं। तो काहे ना एक राष्ट्र एक कानून लाते हैं, सभी धर्मों के लिए एक कानून, सभी जात के लिए एक कानून। और सबसे बड़ी बात है, आज देश में बढ़ती हुई जनसंख्या इतने भयावह रूप से बढ़ रही है कि ये जनसंख्या आगे चलकर विस्फोट कर जाएगा। तो सबसे अगर ज़रूरी कोई कानून लाना है इस देश में तो जनसंख्या नियंत्रण लाने का कानून लाने का काम किया जाए, ताकि हमारे देश में जनसंख्या कंट्रोल हो और भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे, समाज में समरसता बना रहे। आप ऐसे कानून लाते हैं मतभेद करने का और बांटने का, तो ये देश कैसे विकास होगा? देश कमज़ोर होगा। पहले ही आरक्षण लाकर और हरिजन एक्ट लाकर सभी में मतभेद पैदा कर दिए हैं। तो क्या देश मतभेद से आगे बढ़ेगा? देश कैसे मजबूत होगा? 40% लाने वाला विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर बनता है, उसको नौकरी मिलता है, और स्वर्ण समाज के भाई बंधु जो विद्यार्थी है 80% 90% लाता है, वो रिजर्वेशन के वजह से वंचित रह जाता है अपने अधिकार से। तो हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा समाज मजबूत है, हमारा बुद्धिमान समाज है, और समाज ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे कुर्बानी और बलिदान दिए हैं देश को विकसित करने में, देश को संभालने में, देश को आज़ादी दिलवाने में। तो हम लोग बच्चों कभी नहीं हम लोग स्थिर से बैठेंगे। हम लोग सब एक होकर इस काला कानून को विरोध करेंगे, जहां तक जाना पड़े, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। हम लोग सभी स्वर्ण समाज भाई बंधु सब परशुराम के वंशज हैं, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। अपने अधिकार और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग एक हाथ में अगर शस्त्र रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र रखते हैं। मैं